हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी बच्चे आप लोग वॉच कर रहे हैं, हम लोग बेटे आज आप लोगों के लिए नया चैप्टर वर्क एनर्जी पावर लेके आया हूं। अभी बेटे फ्रिक्शन पढ़ाना है। फ्रिक्शन चूंकि कंपटीशन के बहुत सारे पॉइंट्स में बताने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको पूरा करने के बाद मैं आऊँगा बेटा फ्रिक्शन पे। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। अब हम लोग सबसे पहले ये पढ़ने चल रहे हैं बेटे, वर्क क्या है। डेली लाइफ में बच्चे आप अपनी सीट पर पढ़ रहे हैं, घर में डेली लाइफ में आप अपने सीट पर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वो भी वर्क डन कर रहे हैं, आप वो भी वर्क डन कर रहे हैं। लेकिन बेटे हमारी फिजिक्स कहती है कि वर्क डन नहीं हो रहा है। कब तक? जब तक किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो बेटे फिजिक्स के टर्म में कोई वर्क डन नहीं है, लेकिन अगर फिजिक्स हमारी कहती है अगर वर्क डन है तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो बेटे क्या है वर्क डन, ये ध्यान देना है। तो हम पहले समझा दें आप लोगों को, तब वर्क डन समझाएं। मानते हैं बेटे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। बेटे हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, फोर्स को लगाया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगी तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा में वेक्टर का रिजोल्यूशन हो जाएगा, जैसा मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बनाया है। और उस बॉडी कितनी दूर चलती है सपोज करते हैं बेटे, यस। तो फोर्स हमारा रिजॉल्व हो गया। वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन इफ बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने बेटे आपको दोबारा बताना चाहता हूं, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन if body displaced in the direction of force। वर्क तभी हम कहेंगे वर्क हो रहा है जब बॉडी डिस्प्लेस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की दिशा में बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है तो हम बोलते हैं बेटे क्या हो गया, वर्क हो गया। अब इसके लिए बेटे वर्क डन कैसे निकालेंगे? एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर बेटे क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। फिर वे बेटे
इसे हम वेक्टर फॉर्म बनाएं तो इसे क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एस। दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आया, स्केलर होता है, इसलिए बेटे एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। कुछ कंडीशंस देखना चाहते हैं तो मैं बताया बेटे क्या, वर्क तभी होगा जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट की दिशा में चलती है। वर्क इज सेड टू बी डन इफ बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की दिशा में लगने वाला फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा। डिस्टेंस कितना है, यस। क्या मिलेगा, एफ एस कॉस थीटा। ये मिलेगा बेटा एफ डॉट एस। W इक्वल टू बेटे एफ एस कॉस थीटा, आपने पढ़ा। थीटा इक्वल टू अगर जीरो ले लें तो कॉस थीटा कॉस जीरो वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। तो वर्क डन क्या मिलेगा बेटे, पॉजिटिव। बोलिए, यदि बेटे थीटा इक्वल टू क्या लें, 90, तो कॉस 90 की वैल्यू बोलो 0। तो वर्क डन क्या मिलेगा बेटे, 0। ये कब होगा, जिस दिशा में फोर्स लगाएं उसी दिशा में बॉडी क्या हो जाए, डिस्प्लेस। जैसे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। टगाफार आप खींचते हैं, दो टीम बना लें, जो टीम टगाफार को खींच के अपनी तरफ ले चली जाती है वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। मतलब जो विजयी बनता है, जो विनर होता है, उस बेटे वर्क डन क्या माना जाता है, पॉजिटिव। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है तो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाता है, तो एंगल 90, तब भी बेटे वर्क डन क्या मिलेगा, 0। तीसरी केस, थीटा इक्वल टू 180, कास 180 वैल्यू क्या मिलेगी, -1। वर्क डन क्या मिलेगा, -FS। ये कब होगा बेटे, टगाफार में जो बच्चा हार जाए, जैसे दो बच्चे रस्सी को खींच रहे हैं, जो विनर ना हो, रनर हो, हार गया हो, उसकी दिशा में डिस्प्लेस नहीं हो, तो उसका वर्क डन क्या होगा बेटे, नेगेटिव होगा। मतलब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट पाया जाए। आया बेटे समझ में, आ गया समझ में। अब यूनिट देख लीजिए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मीटर, या बेटा क्या कहते हैं इसको, जूल कहते हैं। सीजीएस यूनिट, ये तो एसआई हो गई। सीजीएस में बेटा डाइन, सेंटीमीटर, या बेटे क्या लिखा जाता है, आर्ग। एक ऐसी यूनिट है सीजीएस, ये आप पा गए। अब आगे हम इसके बाद आपसे बात करेंगे कि एक न्यूटन में, एक जूल में, सॉरी, कितने अर्ग होते हैं बेटे, एक जूल में 10⁻⁷ अर्ग पाए जाते हैं। वो कैसे आया, ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आगे बता रहा हूँ। एक जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। 1 जूल 1 न्यूटन में 10⁻⁷ अर्ग
1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर। मेरे बेटे, सॉरी 10⁻5 ना, गलती हो गई, 10⁻5। अर्ग नहीं बेटे, सब गलत कर दिया आप लोग। डाइन 1 जूल में 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन। 1 मीटर में बेटे 10⁻² सेंटीमीटर पाया जाता है। अब मेरे बेटे इसे आप लिखोगे 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर मिलेगा, जिसे मेरा बेटा इसे अर्ग लिखता है। ये मैं आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद बेटे एनसीईआरटी के टॉपिक में आएंगे, जो कि आप लोगों को मिल रहा है, दिखाई दे रहा होगा एनसीईआरटी में। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एनसीईआरटी में लिखा है, फॉर कांस्टेंट फोर्स। फिर बेटे वेरिएबल फोर्स है, फिर काइनेटिक एनर्जी है, बहुत सारे वैल्यूज हैं, मैं उसे अब लगाने चल रहा हूँ। देखिए बेटे, वर्क एनर्जी, मैं पूरा नाम लिख दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बेटे, ध्यान से सुने। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? बेटे वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान से देखें, आपको लर्न करना आसान है। हम क्या बताता हूं बेटे, वर्क लिख दो, इक्वल लगा दो, काइनेटिक एनर्जी लिखिए, केवल चेंज लगाइए। वर्क लिखिए, काइनेटिक एनर्जी लिखिए, केवल यहाँ चेंज कर दीजिए और इक्वल बस। इट स्टेट दैट क्या लिखा बेटा, लिखा आपने क्या? इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय, सॉरी, वर्क डन बाय कांस्टेंट external force is equal to change in kinetic energy। अब बेटे ध्यान से सुनो, मैंने वर्क लिखा, काइनेटिक एनर्जी लिखा, क्या लगा दिया? डेल्टा। तो इट स्टेट दैट वर्क डन बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए तो बेटे जो हम वर्क करते हैं वह मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। अब सपोज करिए बेटे, ये कोई आप सरफेस है, किसी बच्चे ने एक फुटबॉल देखा, वह यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जब उसने फोर्स जब लगाया तो बेटे यस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी b हो जाती है।
बेटा कोई सरफेस है, सपोज करते हैं उस सरफेस पर यू वेलोसिटी से कोई फुटबॉल मूव कर रही थी, उस पर हमने फोर्स क्या लगाया, एफ। आफ्टर सम टाइम कवर अ डिस्टेंस यस हैव अ वेलोसिटी बी। अब बेटे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as मल्टीप्लाई बाई हाफ m both sides। we have half mb square half m u square half m 2as cancel m as फोर्स इंटू एक्सेलरेशन आप पढ़ें, मास इंटू एक्सेलरेशन आप पढ़ें फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा बेटे, वर्क। तो ये आपकी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है। ये आपकी क्या है, इनिशियल इक्वल टू क्या मिला बेटे, वर्क डन। इस प्रकार से हमने क्या पाया, वर्क डन इक्वल टू क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही आपका है बेटा क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, आगे चल करके मैं आपको बताऊं, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इक्वल टू क्या, वर्क डन। अब वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स नहीं रहेगा बेटे, अब हम वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे। अब मेरा टॉपिक है वेरिएबल फोर्स के लिए। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, वेरिएबल फोर्स की। सपोज अ वेरिएबल फोर्स, देखो बेटा ध्यान से, कंसीडर अ बॉडी मास m, सपोज ट्रेवल डिस्टेंस s, आफ्टर इट वेलोसिटी अटेन्ड v, अप्लाइड अ फोर्स f, अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लिया बेटा, ds। सुनिए ध्यान से, कंसीडर अ फोर्स f अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की दिशा में कितना डिस्टेंस चलता है, ds चलता है। कितना चला, ds। देन स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। बेटे W इक्वल टू पढ़ा है आप Fs, पढ़ा है, डाट भी पढ़ा है। अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले चलूंगा बॉडी को, तो वर्क डन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बेटे आप जानते हो डाट हटाएंगे तो क्या पाएंगे, कॉस थीटा, उसी दिशा में जा रहा है तो एंगल क्या मिलेगा, जीरो। एंगल क्या मिलेगा, जीरो। कॉस जीरो वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा, एफ इंटू एफ एस। अब बेटे एफ इक्वल टू क्या पढ़े हैं, एम में पढ़ा है ना बेटे, एफ इक्वल टू क्या पढ़ा है, एम में, इसकी वैल्यू रख दिया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या पढ़ा है इन चैप्टर 3,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू ए। फिर बेटे क्या करेंगे, यम इसकी वैल्यू रखेंगे dv अपान dt, फिर क्या मिलेगा ds। अब क्या करेंगे बेटे, ds को रिप्लेस करेंगे dv से और dv को रिप्लेस करेंगे ds से, तब क्या मिलेगा ds अपान dt dv। अब dw यम इसको क्या पाएंगे बेटा b db, बोलो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। वर्क डन फ्रॉम कहां से, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u टू b, कहां ले जाएंगे u से b की तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे बेटे, यम बी डी बी कर दें। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी b। बेटे कोई बॉडी है जिसका मास m है, उस फुटबॉल की इनिशियल वेलोसिटी u थी, आपने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी कितना हो गई b। अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस पढ़ा है, डॉट हटाओगे तो काश थीटा, जीरो क्यों के लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की ही दिशा में क्या है बेटा फोर्स है, एंगल जीरो एफ डी एस मिल गया। एफ इक्वल टू क्या पढ़ा है एम में, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है डी बी अपान डी टी, एक दूसरे को रिप्लेस करा दिया, डी एस को डी बी, डी बी को डी एस अपान डी टी क्या पढ़ा है वेलोसिटी, इसलिए मैं बेटा पी बना दिया। आपकी इच्छा कहते हैं ये भी लिख लो जो नई चीजें पढ़ रहे हो। वर्क डन फ्रॉम टू चेंज वेलोसिटी क्या, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल क्या है u, फाइनल क्या है b, ये वैल्यू यहां पर रख दिया। इसकी पावर कितनी बेटे 1। अब बेटे वर्क डन निकालिए, डी डब्ल्यू के इंटीग्रेशन डब्ल्यू, एम को बाहर कर लिया, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, ये बी है आपका यू है। और उसके बाद बेटे 1/2 कर लेंगे बाहर, एम कर लेंगे, एक बार वी रखेंगे तो बी स्क्वायर, फिर यू रखेंगे बेटे क्या मिलेगा यू स्क्वायर, तो वर्क डन हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। यही वर्क डन बेटे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी क्या है फाइनल, ये आपका है इनिशियल, तो आप क्या लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मैं आपको वेरिएबल मेथड से भी प्रूव कर दिया। इसी पर बेटा और न्यूमेरिकल देखें, एक एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल मैं देख रहा हूँ अभी, क्वेश्चन नंबर 20। आप अपनी बुक निकाल लें क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ। लिखा है बेटे अ पार्टिकल ऑफ मास
0.5 kg। बी ए एक्स की पावर 3/2। ए 5 - 1 पावर है पर सेकेंड। व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 इक्वल टू x इक्वल टू 2? बेटे आपको इसके बीच में वर्क डन चाहिए। जब पोजीशन यहाँ मिल गया बेटे तो यस का काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पर यस क्या है 0, यहाँ पर यस इक्वल टू क्या है 2। ठीक। अब बेटे बात आती है कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले मेरे बच्चे जब 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। कैसे? जो बी है वो यू का स्थान ले लेगा। कब? जब x इक्वल टू 0 रखोगे। ए 0 की पावर क्या 3/2, तो क्या मिलेगा 0। तो बेटे जो काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल है वह आपको क्या दिखाई देने लगी 0 का स्क्वायर 0 हो गया। मैंने इसका स्थान आपको क्या दे दिया 0 का। अब आइए फाइनल निकाला जाए बेटे। फाइनल के लिए मैं ऊपर यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसको यहाँ रहने देता हूँ क्योंकि यहीं पर समझाया हूँ। फाइनल की बात करें बेटे तो बी इक्वल टू क्या है ए एक्स की पावर 3/2। जब फाइनल बनाओगे बी तो ए कितना दिया है बेटे 5। बोलो ए क्या दिया है 0.5 नहीं 5 क्या दिया है 5। एक्स कितना दिया है 2 की पावर 3/2। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम कितना है 0.5, बी कितना है 5 2 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। मेरे बेटे ये दोनों क्या हो जाएगी पावर कैंसिल, लेकिन यहाँ पर आएगी पावर, ध्यान देना क्योंकि आप बी स्क्वायर लिख रहे हैं तो बी कंप्लीट है बेटे। तो 5 2 पावर 3/2 ये पावर मिला। तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी बेटा हाफ 0.5, ये इसका स्थान लेगी थी आए मतलब अंदर ला देना बेटा तो कितना हो जाएगा 25। समझ रहे ना हमारा? आप नहीं समझ रहे हैं? अरे यहाँ 1 है ना, ये 2 का रिप्लेस यहाँ करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ 2 आएगा ना तो 25 2 कैंसिल 2 पावर 3 कितना मिलेगा 8। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ तो ये बेटे आपको क्या मिलेगा 4 कितना मिलेगा 100 को 500 हो जाएगा। एक पॉइंट लगा देंगे। वर्क यूनिट क्या जूल। तो अब क्या मिलेगा वर्क डन फाइनल कितना मिला 50, इनिशियल कितना मिला 0, तो वर्क डन क्या मिलेगा 50 जूल। ये आपको न्यूमेरिकल। अब बेटे इसमें आप लोग ध्यान देना है, आगे सुन लें। बॉडी की वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, ए की वैल्यू दिया है। कह रहा है बेटे 0 से 2 पर कितना वर्कडन आप करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्कडन करेंगे। तो मैं पहले इनिशियल वेलोसिटी देखा, एक्स क्या रखा 0, तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या मिल गई 0। 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या मिलेगी 0 होगी। वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब फाइनल की बात करेंगे, जब बॉडी यहाँ पहुँचेगी x इक्वल टू 2 मीटर पे, तो b इक्वल टू ए एक्स पावर 3/2। ए की वैल्यू दिया है बेटे,
x इक्वल टू 2 है, 3/2 कर दिया, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू 0.5, बी की वैल्यू 5, तो ये हो गया बेटे। बी की वैल्यू पुट कर दिया, ये इसका स्थान लेगा 25 होगा, ये कैंसिल कर देगा, 2 3 8 हो जाएगा, कैंसिल किया 50 पाया। अब बेटे ये फाइनल क्या हुआ 50, इनिशियल क्या है 0। तो बॉडी को 0 से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कराने में हम कितना वर्क डन करेंगे 50 जूल। अब बेटे यहीं पर इस वीडियो को, इस लेक्चर को एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। कभी कभी वीडियो भेजने में लेट हो जाता है बेटा, क्योंकि मैं स्कूल टीचर हूँ और मुझे बच्चों के पेपर्स वगैरह डिस्कशन करने में कभी कभी टेस्ट सीरीज वगैरह में नंबर चला जाता टाइम। वीडियो मिलेगी, इसमें दो शंका मत करी, वीडियो नहीं मिलेगी, थोड़ा सा बिट करना पड़ जाएगा कभी कभार, बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें भी मैं समय देने लगता हूँ। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।